दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटा ऐसा भी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। सुदीप ने कहा, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। माँ मरीज सी आवाज में बोली, जैसी तेरी इच्छा। और अगले दिन ही सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में जाने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद भी कोई सिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से दो तीन महिला भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत तो जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति के मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी से ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? उधर से फ़ोन पर सुदीप का जवाब था, माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी अपने बेटे सुदीप को फ़ोन करती, लेकिन सुदीप सिर्फ एक ही जवाब देता, माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ और अभी हिंदुस्तान नहीं आया हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आ जाऊँगा तुझे बता दूँगा और तुझे वहाँ से ले जाऊँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे थे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। एक दिन आश्रम के किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश विदेश गया है। कहीं नहीं गया, वो हिंदुस्तान में ही है। वो तो इस बूढ़ी माँ से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर इनका बेटा डॉक्टर सुदीप तो शादीशुदा नहीं है। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल तक आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा कि इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं वो विदेश में होगा। वो यहीं कहीं होगा। हो सकता है अपने देश में ही हो। ये सुनते ही संचालक शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर दूं? इसके डॉक्टर बेटे को मरे तो 3 साल हो गए हैं। इसकी बेटे की मृत्यु तो 3 साल पूर्व ही हो चुकी है। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग सन्न रह गए। सब सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए हैं तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? शर्मा जी बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें इसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। पर ऐसा क्यों किया इसके बेटे ने? किसी ने पूछा। तो शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आया था तो उसने मुझे बताया, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर है और उसका कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से
मेरे मसूड़ों से आदि से खून भी आएगा। मेरी ये माँ तकलीफ़ नहीं देख पाएगी और मुझे देखते ही मुझसे पहले ही मर जाएगी। वो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद मेरे 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर के सामान आदि हैं वो मैं आश्रम में दान कर दूंगा। संचालक की यह बातें सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों की आंखों में झलझला गईं। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल प्यार की दास्तां भी सुनाई कि कुछ बेटों पर उस दास्तां का इतना असर हुआ कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।